नीचे दिए गए चित्र में पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाओं और परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि लंब रेखाओं के सभी सेट पहचानें। आइए पहले समानांतर रेखाओं की पहचान करें। याद रखें कि दो रेखाएं तभी समानांतर होती हैं जब वे समतल या एक ही सतह पर हों, और ये सभी रेखाएं स्पष्ट रूप से एक ही सतह पर हैं। ये सभी रेखाएं स्क्रीन की सतह पर हैं, जिसे आप अभी देख रहे हैं। लेकिन ये वो रेखाएं हैं जो आपस में प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती, और इसे जांचा जा सकता है क्योंकि कई बार ये लगता है कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, लेकिन आप हमेशा केवल देखकर इसका पता नहीं लगा सकते। आपके पास चित्र में कुछ जानकारी होनी चाहिए या प्रश्न में यह बताया गया होना चाहिए कि ये रेखाएं निश्चित रूप से समानांतर हैं और ये परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और ऐसी ही एक जानकारी यहाँ रेखा यूवी और रेखा एसटी के रूप में दी गई है। ये दोनों रेखाएं रेखा सीडी को समान कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ठीक यहां पर दिया गया कोण एक समकोण यानी कि राइट एंगल है। और अगर दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा को समान कोण पर प्रतिच्छेद करें और बनने वाले कोण संगत हों, तो वे रेखाएं समानांतर होती हैं। तो यहाँ पर दो संगत कोण हैं और ये बराबर हैं, इसलिए ये दो रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं। इसलिए रेखा एसटी रेखा यूवी के समानांतर है और इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। एसटी पर यह चिन्ह इसलिए बनाया गया है ताकि आप ये कह सकें कि ये रेखा है, ना कि रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। रेखा एसटी रेखा यूवी के समानांतर है, और मेरे विचार से इस चित्र में समानांतर रेखाओं का केवल यही एक सेट है। जी हाँ, ऐसा ही है। आइए अब लंब रेखाओं का पता लगाएं। अब लंब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। उदाहरण के लिए रेखा एसटी रेखा सीडी के लंबत्व यानी कि परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं क्योंकि यहाँ पर एक छोटा बॉक्स या चिन्ह दर्शाया गया है, जिसका मतलब है कि इस कोण का माप 90 डिग्री है। इसलिए इस तर्क के अनुसार रेखा यूवी रेखा सीडी से परपेंडिकुलर है, रेखा यूवी एसटी रेखा सीडी से लंबत्व है, और इसके बाद एक निश्चित जानकारी दी गई है कि दो और रेखाएं रेखा ए बी और डब्ल्यू एक्स समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए रेखा ए बी रेखा डब्ल्यू एक्स से परपेंडिकुलर है, और इस तरह हमने लंब रेखाओं का पता लगा लिया है। रेखा ए बी और रेखा सी डी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए हम इनके लंब रेखाएं होने के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये निश्चित रूप से समानांतर नहीं है। आप देख सकते हैं, इन्हें देखकर लगता है कि ये परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी, और इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये समान रेखाओं को समान कोण पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। इसलिए अगर हमें बताया गया होता कि ये कोण समकोण है, तो चाहे ये समकोण की तरह ना लगता, लेकिन फिर भी हमें इसे देखकर यही कहना पड़ता कि ये लंब रेखाएं हो सकती हैं, और हो सकता है कि ये दो रेखाएं समानांतर हों। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, और यह वास्तव में थोड़ा अजीब होता क्योंकि ये दो रेखाएं समानांतर नहीं हैं। हालांकि ये अन्य रेखाओं के समानांतर हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, नहीं तो यह सुनने में बहुत अजीब लगता। तो दी गई जानकारी के आधार पर हमने समानांतर और लंब रेखाओं का पता लगा लिया है।